संकेत द्वारा सभी को चकित कर महादेव दैत्य गुरु को सावधान करते हैं। दैत्य गुरु के ठुकराने को भी आराधना मानकर श्रीहरि अपने कानों से मधु कैटभ को प्रकट करते हैं। उन्हें श्रीहरि का षड्यंत्र समझ दैत्य गुरु अदृश्य होते हैं। ब्रह्मा के बाद नारद भी अदृश्य होकर मधु कैटभ को व्यथित कर देते हैं। उधर भोलेनाथ सदा की भांति कैलाश पर समाधिस्थ हैं। ओम नमः शिवाय। हे देवादिदेव महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ कृपया अपनी आंखें खोले, अपनी आंखें खोले भोलेनाथ। भोलेनाथ अपने ध्यान को विराम दें। वो देखो, वो तीनों भीरू जो डर कर भाग गए थे वहां खड़े हैं। अब ये हमसे बचकर नहीं जा पाएंगे। भोलेनाथ, ये दो विचित्र असुर न जाने किसके षड्यंत्र से इस संसार का विध्वंस करने के लिए जन्मे हैं। भोलेनाथ, ये दोनों विचित्र दैत्य मेरी रचना शक्ति से नहीं जन्मे हैं। इन्हें रोके महादेव, अपने ध्यान को विराम दे महेश्वर। विघ्नों का अंत करने वाले श्री गणेश, इन विचित्र दैत्यों से हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें श्री गणेश। महादेव, ये संसार के लिए कौन सा नया संकट खड़ा हो गया है? हे शिव शंकर, हम पर कृपा करें भोलेनाथ, हम पर कृपा करें। महादेव, हमारे प्रश्नों का समाधान करें महादेव। भोलेनाथ, इन विकराल षड्यंत्रकारी दैत्यों को देखकर हमारा चित्त शांत नहीं हो रहा है। हम पर कृपा करें महेश्वर। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इन दोनों विचित्र दैत्यों ने आपके आश्रम जाकर आपको अपना परिचय देते हुए क्या कहा था? दैत्यों के आराध्य देवादिदेव महादेव, ये दोनों कह रहे थे कि ये मेरी विरोधी मानसिकता से जन्मे हैं, परंतु मैंने तो इनके जन्म की कोई कामना नहीं की थी। कामना करने के बाद भी आप अपनी कामना से मुंह मोड़ रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महेश्वर? हमारे कथन पर संदेह आपको पाप का भागी बना सकता है। आपने बार बार जगत पालक श्री हरि विष्णु की आराधना को ठुकराते हुए बार बार उन्हीं श्री हरि विष्णु का नाम जपा। इसलिए परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से श्री हरि विष्णु ने इन दोनों विचित्र दैत्यों को अपने कानों से जन्म दिया। श्री हरि विष्णु के कानों से? हाँ देवर्षि, ये दोनों भगवान श्री हरि विष्णु के कान के मैल से जन्मे हैं। दोनों ही विचित्र होने के साथ विध्वंसक शक्ति संपन्न है। हाँ, ये श्री हरि विष्णु की वैष्णवी शक्ति से संपन्न है। ऐसे शक्तिशाली दैत्य न तो आज तक जन्मे थे, न जन्मेंगे। तो फिर इनका संहार कैसे होगा महेश्वर? अब इस संसार के विध्वंस से भोलेनाथ कौन रोकेगा इन्हें? जिन परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ये दोनों दैत्य जन्मे हैं, उन्होंने ही इन दोनों का अंत भी सुनिश्चित कर दिया है। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से इन दोनों विचित्र दैत्यों का अंत श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। नहीं नहीं महेश्वर, नहीं, मैं इन दोनों का अंत नहीं चाहता। मैं इन दोनों शक्तिशाली दैत्यों को त्रिलोक विजयी और तीनों लोकों के स्वामी के रूप में देखना चाहता हूँ। यदि विष्णु इनका संहार करना नहीं चाहेंगे तो ये सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। इन्हें अमरता का वरदान दीजिए और श्री हरि को आदेश दीजिए कि वे अपने कानों से जन्मे इन दैत्यों का अंत ना करें।
आवेग और आवेश में आप मान और मर्यादा के सभी अध्याय भूल जाते हैं दैत्य गुरु। त्रिदेवों के मध्य आदेश की नहीं, स्नेह की भाषा का आदान प्रदान होता है। आपकी इच्छा मात्र से कुछ भी नहीं हो सकता। जो कुछ भी होगा वो परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ही होगा। धन्य धन्य भोलेनाथ, धन्य। आप दैत्यों के आराध्य होने के पश्चात भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के स्वार्थ से भरे प्रस्ताव को ठुकराकर आपने संसार की रक्षा की। आपकी जय हो भोलेनाथ, आपकी जय हो। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, आप जगत पालक श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि वे मधु और कैटभ के साथ युद्ध करके इन्हें परास्त करें। जो आज्ञा महेश्वर। गजानन, अब तुम्हारा कार्य प्रारंभ होगा। इन दोनों को गतिमान करो। स्वामी, आपके कानों से जन्म लेने वाले दोनों विचित्र दैत्य आपकी सृष्टि को संकट में डालने का दुस्साहस कर रहे हैं। स्वामी, इन दोनों विचित्र दैत्यों को दंडित करें। जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, केवल आप ही अपने कानों से जन्मे मधु कैटभ नामक भयानक दैत्यों का अंत कर सकते हैं। इस कार्य को शीघ्र संपन्न करें श्री हरि, अन्यथा ये दोनों मिलकर खेल ही खेल में सारी सृष्टि का विध्वंस कर देंगे। हाँ स्वामी, इन्हें किसी भी प्रकार रोकें, दंडित करें। इन्होंने हमारे लोक की मर्यादा को भंग किया है। मधु, कैटभ, तुम दोनों भाई हो, बंधु हो, फिर शत्रुओं के समान लड़कर एक दूसरे का अंत करने की मूर्खता क्यों कर रहे हो? यदि युद्ध की ही इच्छा है तो तुम दोनों मिलकर हमसे युद्ध करो। हम तुम्हारी युद्ध की अभिलाषा पूरी करेंगे। कैटभ, ये वही है जिसे हमने सबसे पहले देखा था। मधु, उस विचित्र प्राणी के समान ये भी 4 हाथों वाला विचित्र प्राणी है। कैटभ, ये हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है। हमसे लड़ने की अभिलाषा लेकर आया है ये। परंतु हम इससे युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम 2 और वो 1। यदि हम 2 उस 1 से लड़ेंगे तो क्या हमारी वीरता का अपमान नहीं होगा?
अवश्य होगा। हम इसे नहीं लड़ेंगे। अच्छा ये बताओ, युद्ध किया किससे जाता है? शक्ति से। और शक्ति का प्रयोग और प्रहार कहां से होता है? हाथों से। तुम दोनों को मिलाकर कितने हाथ हैं? मेरे दो। मेरे पास भी 2 हाथ ही हैं। अर्थात कुल 4। और हमारे कितने हाथ हैं? 4। युद्ध तो बराबरी का हुआ ना। 4 हाथ तुम्हारे और 4 हाथ हमारे। अब सोच विचार बंद करके हमसे युद्ध करो। और यदि कायरों की भांति युद्ध नहीं करना चाहते तो पराजय स्वीकार कर लो। हमें कायर बताने की भूल ना करो। हम तुम्हारे युद्ध करने की अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करेंगे। वैसे भी तुम हमें देखकर अदृश्य नहीं हुए, स्वयं चलकर आए। हम तुमसे प्रसन्न हुए। चलो मधु, युद्ध करो। युद्ध, चलो चलो। सावधान, सावधान मधु कैटब, सावधान। श्री हरि विष्णु तुम्हें समाप्त कर देना चाहते हैं। विनायक, तुम्हें परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत अवश्य मिल गया होगा। प्रणाम पिताश्री। ओम साम सदा शिवाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय 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 नमः। हे सिद्धि विनायक श्री गणेश, मैंने आपकी कृपा पर शंका करके अपने सुहाग को संकट में डाल दिया। ऋषि विश्वामित्र और देव ऋषि नारद की बात कभी असत्य नहीं होती, ये बात हम भी जानते हैं। और आपकी कृपा से महाराज चित्रांगद कुशल हैं, पर वे हैं कहाँ? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। मेरे स्वामी को मेरे पास भेज दीजिए कृपा निधान। मुझ पर दया करें दया निधान। मेरे अपराधों को क्षमा करें क्षमा निधान, क्षमा करें। हे प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाने वाले परमेश्वर सिद्धि विनायक, मुझ पर भी प्रसन्न हो। मेरे विघ्नों का अंत करे विघ्नहर्ता। पति से मेरे मिलने की मनोकामना पूर्ण करे प्रभु, पूर्ण करे। महारानी इंदुमती, दुखी ना हो। तुम्हारे पति तुमसे अवश्य मिलेंगे। कुछ समय के लिए धैर्य धारण करो देवी। महारानी इंदुमती, ये समय तुम्हारी परीक्षा का है। भक्ति और आस्था से मुंह न मोड़ो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं आपके आदेश का पालन करूंगी श्री सिद्धि विनायक। आप परम दयालु हैं। मेरे अपराधों को क्षमा करके मेरे मार्गदर्शन में आपने कितने कष्ट उठाए हैं। श्री सिद्धि विनायक श्री गणेश आपकी जय हो। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। Yeah!
आप थक गए श्रीहरि, और हम थके हुए योद्धा से युद्ध नहीं करते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो कह रहे थे कि ये हमें मार देना चाहते हैं, लेकिन इनमें तो शक्ति ही नहीं बची है। यदि आप विश्राम करना चाहते हैं तो हम आपको विश्राम का अवसर दे सकते हैं। हाँ, ऐसा थका थका युद्ध करने से हमें खेद है। यदि आप चाहे तो विश्राम कर ले, और चाहे तो पराजय स्वीकार कर ले। हाँ। क्योंकि विश्राम करने के पश्चात भी पराजित तो आप ही होंगे। कैटअप, ये भी भाग गया। हाँ मधु, ये तो हम पहले से ही जानते थे। ये थोड़ा साहस करके हमसे लड़ा अवश्य, परंतु हमारी शक्ति के सामने ये भी भाग खड़ा हुआ। हम विजयी हुए, विजय। ओम नमः शिवाय। जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु की लंबे युद्ध से थके और क्लांत जगत पालक श्री हरि विष्णु का कैलाश में स्वागत है। आपके कान के मैल से जन्मे ये दैत्य अब सर्वशक्तिमान बन चुके हैं। श्री हरि विष्णु जी, इन्हें समाप्त करने के लिए आपको कोई उपाय सोचना ही होगा। मधु कैटअप को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है सह्याद्री पर्वत जाकर श्री सिद्धि विनायक की आराधना। युद्ध भूमि का त्याग करके श्री सिद्धि विनायक की आराधना, ये कैसा परामर्श दे रहे हैं स्वामी? देवी पार्वती, श्री सिद्धि विनायक मन में जन्मी हर कामना को सिद्ध करने वाले हैं। उनकी आराधना से श्री हरि विष्णु अवश्य सफल होंगे। ओम नमः शिवाय। अब आप हमारे अतिथि नहीं रहे महाराज चित्रांगद, हमारे हृदय के स्वामी बन चुके हैं। अब आपको सदा सदा के लिए नागलोक में मेरे स्वामी बनकर रहना होगा। नहीं नहीं, मुझे जाना ही होगा। श्री सिद्धि विनायक की कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात हो चुका है। महारानी इंदुमती मेरे वियोग में दुखी है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। मुझे पृथ्वीलोक जाना ही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या आप मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकराकर यहाँ से चले जाना चाहते हैं? मुझे जाना ही होगा राजकुमारी। महारानी इंदुमती मेरे वियोग में तड़प रही हैं। श्री गणेश का यही संकेत है कि मैं शीघ्र नागलोक से पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान करूं। प्रस्थान? हाँ। आप तब तक कहीं नहीं जाएंगे जब तक हम नहीं चाहेंगे, और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रेम हमसे दूर हो। कभी नहीं चाहेंगे हम ये। राजकुमारी, 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 मेरी पीड़ा समझें, मुझे जाने दें। श्री सिद्धि विनायक की इच्छा का आदर करें। राजकुमारी, राजकुमारी, श्री सिद्धि विनायक मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें श्री सिद्धि विनायक।